दोस्तों नमस्कार। एक बार मैं फिर से आपके साथ बड़ी खबर के साथ में, और आज की बड़ी खबर है बिहार से, जहां पर पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने पूरे राजनीतिक गलियारे में एक आग लगा दी है, एक तूफान सा खड़ा कर दिया है, जिससे एक बार फिर से मोदी सरकार की पूरे देश में थू थू हो रही है। दोस्तों, असलियत में जिस वक्त कोरोना नाम की महामारी तेजी से फैल रही थी, पूरे देश को अपना ग्रास बना रही थी, उस समय प्रधानमंत्री मोदी, अपने गृह मंत्री, बहुत सारे मुख्यमंत्री अपने पूरे अमले, पूरे सरकारी मशीनरी के साथ में पश्चिम बंगाल में चुनाव का प्रचार कर रहे थे, देश को राम भरोसे छोड़कर। इस चुनाव के दौरान एक दिन ऐसा भी आया जब हजारों लोगों की भीड़ को देखकर मोदी जी, जहां सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं थी, जिस भीड़ के चेहरे पर मास्क नहीं था, उस भीड़ को देखकर गदगद थे और स्टेज से उन्होंने बोला कि आज इतनी भीड़ है जिसे देखकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। दोस्तों, उसी दिन शाम को राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुंह पर मास्क जरूर लगाएं और 2 गज की दूरी का ख्याल रखें। दिन में भीड़ को देख के गौरवान्वित थे और शाम को मास्क के ऊपर और सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर नसीहत। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कुंभ के मेले में भीड़ इकट्ठी करने के लिए, भक्तों को इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े अखबारों में करोड़ों के इश्तिहार दे रहे थे, देश को कोरोना की आग में झोंक रहे थे। इसके सिवा जिस तरह से कोरोना काल में देश परेशान हुआ है, लोग मरे हैं, अस्पतालों में बेड नहीं मिले हैं, ऑक्सीजन नहीं मिली है, दवाई के लाले पड़ गए हैं, देश में ऑक्सीजन और वैक्सीन की आपूर्ति करने में नाकाम होने के कारण देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आलोचना का शिकार बन रही है मोदी सरकार। और हर स्तर पर अपमान और बदनामी झेल रही मोदी सरकार देश की जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाकर इधर उधर बांटना चाहती है। इसके लिए काफी दिनों से ओछी राजनीति शुरू कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, और पप्पू यादव की गिरफ्तारी उसी ओछी राजनीति का परिणाम है। दोस्तों, बता दें कि बिहार में जन अधिकारी पार्टी के प्रमुख और पूर्व सांसद पप्पू यादव की पेशी के लिए देर रात मधेपुरा सिविल कोर्ट खोला गया, जहां से पप्पू यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये कोरोना काल में पहली बार हुआ है जब रात को अदालत खोलनी पड़ी। रात के लगभग 10:50 पर 30 से अधिक काफिले के साथ में पप्पू यादव को मधेपुरा कोर्ट लाया गया। पहले बताया गया था कि पप्पू यादव ने कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन समय के साथ में बताया गया कि एक 32 साल पुराने एफआईआर के केस में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। दोस्तों, सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है, अगर शख्स कसूरवार है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। सवाल है टाइमिंग को लेकर कि इस समय कौन सा मुहूर्त निकल रहा था पप्पू यादव को गिरफ्तार करने का। अगर कोरोना के प्रोटोकॉल को पप्पू यादव ने तोड़ दिया है तो ऐसा उन्होंने क्या किया होगा कि उनकी गिरफ्तारी करनी जरूरी थी और रात को कोर्ट खोलना जरूरी था। और अगर उनकी गिरफ्तारी किसी एफआईआर में हुई है, अगर 32 साल पुराने केस में हुई है, तो सवाल उठता है कि जब 32 साल कोर्ट एक आदमी की गिरफ्तारी का इंतजार कर सकता है, तो 32 दिन तक कोरोना खत्म करने का इंतजार क्यों नहीं किया गया? ऐसी कौन सी इमरजेंसी आन पड़ी थी कि आज ही पप्पू यादव को गिरफ्तार करना जरूरी हो गया था? दोस्तों, यहाँ पर यह बताना भी जरूरी है कि पप्पू यादव पिछले 1 साल में एक बड़े समाज सेवी बनकर उभरे हैं। पिछले 1 साल पहले जब कोरोना काल में, लॉकडाउन के काल में मजदूर अपने घर लौट रहे थे, उनके जाने के लिए बस नहीं थी, ट्रेन ही नहीं थी, सड़क पे चलते चलते भूख प्यास से मरने के लिए मजबूर थे, उस समय पप्पू यादव ने इनकी बहुत मदद की और हजारों मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। दोस्तों, इस काल में 2 प्रमुख लोग जिनका नाम आता है समाज सेवा में, उनमें से एक है बंबई के सोनू सूद और दूसरे बिहार के पप्पू यादव। ऐसे माहौल में गिरफ्तार करना काफी सवाल पैदा करता है। दोस्तों, अब असली पॉइंट पर पहुंचते हैं कि आखिर उनकी गिरफ्तारी क्यों की गई। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि गिरफ्तारी के यहाँ पे 2 कारण हैं। दोस्तों, 5 बार सांसद रहे पप्पू यादव इस समय गरीबों और बेसहाराओं के मसीहा बनकर उभरे हैं। लोगों को उनसे एक उम्मीद रहती है, जिस चीज की सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते,
पप्पू यादव उनकी मदद कर रहे हैं। पप्पू यादव का अपने क्षेत्र में एक वजूद है, एक कद है, अपनी एक ताकत है। ऐसे में नीतीश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी को ये बिल्कुल रास नहीं आ रहा कि कोई उनकी बुराई करे और एक पप्पू यादव जैसे इंसान की तारीफ हो। ये तारीफ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार सरकार के गले की फांस बनी हुई है, जिसके कारण इनकी गिरफ्तारी हुई। दूसरी बात यहाँ पे ये बतानी जरूरी होगी कि जब लोगों को एम्बुलेंस नसीब नहीं हो रही है, ऐसे में भाजपा के राजीव प्रताप रूढ़ी 50 से ज्यादा एम्बुलेंस को अपने ठिकाने पर छिपाकर बैठे हुए हैं। और इसी चीज का खुलासा पप्पू यादव ने मीडिया के सामने कर दिया कि जहां एम्बुलेंस की कमी हो रही है, 50 एम्बुलेंस एक सांसद के घर में कैसे हो सकते हैं। इसी चीज से गुस्साई और बिलबिलाई भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा कदम उठाया है पप्पू यादव को गिरफ्तार करके। दोस्तों, अगर इस तरह से इस देश के अंदर होता रहेगा कि मदद करने वाले और समाज सेवक लोगों को पकड़ा जाएगा और शिकायत करने वालों की गिरफ्तारी होगी, तो ये देश के लिए और ये लोकतंत्र के लिए एक कोई अच्छी बात नहीं है। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने घंटे के निशान को क्लिक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।